अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द मुझे साइंस अकेडमी। फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज है क्लास 6। सबसे पहले एमसीक्यूज देखें। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। एनिमल सेल हैज सिंगल वैक्यूल, टू वैक्यूल्स, मैनी वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स। एनिमल सेल के अंदर मैनी वैक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर एक सिंगल वैक्यूल होता है। ठीक हो गया। ये फर्क याद रखना है कि प्लांट सेल के अंदर एक सिंगल वैक्यूल होता है सेंटर में बड़ा सा, जबकि एनिमल के सेल में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेल ऑर्गेनेल्स दैट प्ले रोल इन। माइटोकॉन्ड्रिया सेल की वो ऑर्गेनेल्स हैं जिनका किरदार किसमें है जी? हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड या रिस्पिरेशन में इसका किरदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन। क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। धागा नुमा साख्ते न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जी? क्रोमोसोम। चैप्टर पढ़ते हुए हमने डिस्कस किया था। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती है, जबकि सेल वॉल किसकी बनी हुई थी? सेलुलोज की। ये साथ साथ वो एक कंपैरिजन करवा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें भी रहें। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है, जबकि सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल इज पिगमेंट हुज कलर इज ग्रीन। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिसका रंग क्या है जी? ग्रीन। ह्यूमन स्किन इज मेड ऑफ। इंसानी जल्द कौन से सेल्स की बनी हुई होती है? एपिथेलियल टिश्यू की। जबकि पौधों की या प्लांट्स की जो सबसे बिरौनी तय होती है वो एपिडर्मल टिश्यूज की बनी हुई होती है। ठीक हो गया। इंसानी स्किन जो है, इंसानी जल्द, वो एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई है, जबकि पौधों की जो है वो एपिडर्मल टिश्यूज से बनती है। अब एपिथेलियल टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू में ये फर्क भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सीजन इज कैरियर फ्रॉम लंग्स एंड सप्लाई टू द होल बॉडी बाय। ऑक्सीजन फेफड़ों से कैरी की जाती है और फिर पूरे जिस्म में उसे सप्लाई किया जाता है। ये काम कौन करता है जी? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल के अंदर भी एक मादा होता है पिगमेंट रेड कलर का, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। वो एक्चुअली ये काम कर रहा है सारा। ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से और फिर पूरी बॉडी के अंदर उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, सप्लाई करता है। क्योंकि इधर हीमोग्लोबिन का वो ऑप्शन नहीं है, तो बेस्ट मैचिंग आंसर क्या है? रेड ब्लड सेल्स। साइट फॉर रिस्पिरेशन इन अ सेल इज। किसी भी सेल के अंदर रिस्पिरेशन की कौन सी साइट है या जगह है? माइटोकॉन्ड्रिया। यही क्वेश्चन एक और लिहाज से भी पूछा हुआ है ऊपर कि सेल के अंदर वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो खुराक से एनर्जी प्रोड्यूस करवा रही है। तो वहां भी हमने क्या कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया। अब वही क्वेश्चन उसने घुमा कैसे पूछ लिया कि साइट फॉर रिस्पिरेशन इन अ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। राइट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज कंडक्टेड फ्रॉम रूट टू द सॉरी वाटर इज कंडक्टेड फ्रॉम रूट टू द लीव्स बाय। पानी जो जड़ों से पत्तों तक पहुंचता है वो कौन से टिश्यूज लेके जाते हैं जी? जाइलम टिश्यूज। ठीक हो गया। किडनी परफॉर्म फंक्शन रिलेटेड टू। किडनीज का जो काम है वो किससे मुतल्लिका है जी? एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्योंकि जो गुर्दे हैं वो हमारे खून से फालतू और फासद मतलब नुकसानदेह मवाद जो है उसे एक्सक्रीट करता है, जिस्म से खारिज करता है। नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चंस। गिव द शॉर्ट आंसर्स। ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देखें। ये कंपोज कर दिए हैं। स्क्रीन शॉट लेना चाहें या वैसे समझना चाहें साथ रीडिंग भी करवा देता हूँ। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं ये आपकी बुक में से ही लिए गए हैं, चैप्टर में से। कहाँ से लिए गए हैं? हर क्वेश्चन के सामने बुक का पेज नंबर मेंशन कर दिया गया है। पीटीबी बुक का, पीटीबी बुक का अगर क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 5 खोलें
तो उस पर इस क्वेश्चन का आंसर मौजूद है। नेम द सेल ऑर्गेनल दैट कंट्रोल द होल सेल एक्टिविटी। सेल की उस ऑर्गेनेली का नाम बताएं जो पूरे सेल के कामों को संभालता है, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस कंट्रोल द होल सेल बॉडी। न्यूक्लियस वो ऑर्गेनेली है जो पूरे सेल के कामों को कंट्रोल कर रही है। इट इज आल्सो नोन एज अ सेल ब्रेन। इसीलिए न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन मतलब सेल का दिमाग भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के अंदर खून का काम बयान करें। ब्लड का फंक्शन क्या है जिस्म के अंदर, क्या अहमियत है। इस क्वेश्चन का आंसर बुक के पेज नंबर 13 पर है। आप वहां बुक पर भी निशान लगा सकते हैं। ये सेम टू सेम सारी वर्डिंग उधर से ली गई है। ब्लड सर्कुलेट द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। ब्लड का काम क्या है, ये सर्कुलेट करवाता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और दूसरे मटेरियल्स को जिस्म के अंदर। दूसरे मटेरियल में खुराक आ सकती है, न्यूट्रिएंट आ सकते हैं, जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लेके जा रहा है। ठीक है, कैसे? ब्लड जो है ऑक्सीजन को फेफड़ों से पूरे जिस्म तक पहुंचा रहा है और पूरे जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लेके आ रहा है। खुराक को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से पूरे जिस्म तक लेके जा रहा है। ये मटेरियल की ट्रांसपोर्ट हो रही है, चाहे गैसेज हैं चाहे न्यूट्रिएंट्स हैं। ब्लड सेल आल्सो किल जर्म्स काजिंग डिजीजेज। खून के जो सेल्स हैं, खून के एक सेल होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, वो ये काम कर रहे होते हैं, बीमारियां पैदा करने वाले जरासीमों को किल करते हैं। एंड आल्सो स्टॉप ब्लड लॉस फ्रॉम द इंजरीज। और अगर हमें कोई खुदा ना खासा जख्म लग जाता है तो वहां से खून के बहाव को भी ब्लड ही रोकता है। थर्ड क्वेश्चन, इनलिस्ट द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन द मैन। इंसान के अंदर खून का जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें जो आर्गन हिस्सा लेते हैं उनके नाम लिखें। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से आर्गन हैं। हार्ट सबसे पहले पता है आपको, दिल है जो खून को पंप करता है। फिर दूसरा आर्गन है ब्लड, ब्लड भी एक टिश्यू है। ब्लड वेन्स हैं, खून की नालियां। खून की नालियां तीन किस्म की होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन। आर्टरीज खून की वो नालियां हैं जो खून को दिल से पूरे जिस्म की तरफ लेके जाती हैं। कैपिलरीज आगे बारीक बारीक खून की नालियां हैं, ये आर्टरीज ही तकसीम होकर कैपिलरीज बनती हैं जो पूरे जिस्म के अंदर खून की सप्लाई दे रही हैं, हर टिश्यू तक, हर सेल तक जा रही हैं ये कैपिलरीज। फिर यही कैपिलरीज आपस में फिर से मिलकर एक बड़ी वेन बनाती हैं, नाली बनाती हैं, जिन्हें वेन्स कहते हैं। वेन्स खून की वो नालियां हैं जो खून को जिस्म से दिल की तरफ वापस लेके आ रही हैं। और आखिरी पार्ट कौन सा है, लंग्स। हमारे जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें कितने ऑर्गन्स हैं, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेन्स और लंग्स, ये हिस्सा ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। खून के सुर्ख सेल में जो सुर्ख रंग का एक पिगमेंट मौजूद है उसका नाम लिखें। इस क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 8 पर मौजूद है। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल में मौजूद एक सुर्ख रंग का मादा है। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कितने थे जी, 4। ये देखें, 4 के 4 कंप्लीट हो गए। इधर तक, नेम द रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स।